नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सारिया। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा गंवाता अमेरिका। विभाजनकारी राजनीति और ध्रुवीकरण से न केवल अमेरिकी लोकतंत्र को क्षति पहुंच रही है, बल्कि उसके वैश्विक वर्चस्व के समक्ष खतरे की घंटी भी बज रही है। अक्टूबर में जारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू स्तर पर लोकतंत्र को पहुंची क्षति की भरपाई करने का वादा किया था। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर अभियोग से यही लगता है कि पहले से ही कड़वाहट भरे ध्रुवीकरण वाले अमेरिका में यह खाई और चौड़ी होगी। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मेल मिलाप और देश को दिलासा दिलाने के बजाय बाइडेन अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप जितने ही विभाजनकारी सिद्ध हुए। दूसरी ओर अभियोग की परतें खुलने के बाद ट्रंप के खिलाफ मामला उम्मीद से कमजोर लगता है। यहां तक कि पार्टी में ट्रंप के प्रतिद्वंदी एवं आलोचक रहे मिट रोमानी जैसे नेताओं ने ट्रंप के विरुद्ध मामले को खारिज करते हुए उसे राजनीतिक एजेंडे से ओतप्रोत भी बताया। वहीं विधि विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पीछे पड़ना एक खतरनाक चलन स्थापित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप के विरुद्ध मामला चलाने वाले डिस्ट्रिक्ट अल्टानी भी बाइडेन की पार्टी से जुड़े हैं। क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के पोल में 2/3 से अधिक अमेरिकियों ने माना कि देश में लोकतंत्र ध्वस्त हो रहा है। ट्रंप पर मुकदमे से न्यायिक प्रणाली को हथियार बनाए जाने की बात पुष्ट होकर एक विरूपित लोकतंत्र के रूप में अमेरिका की छवि को फिर से रेखांकित कर रही है। लोकतंत्र का मर्म तो यही है कि सत्ताधीश अपनी शक्ति का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरोध नहीं करेगा। इसके बावजूद लोकतंत्रों में न्यायिक तंत्र के दुरुपयोग से नेताओं पर मुकदमों के चर्चित मामलों का चलन बढ़ रहा है। ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का मामला ही लें तो उन्हें 2017 में कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप सिद्ध कर जेल में डाल दिया गया। वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले तक जेल में ही रहे जिसमें ब्राजील की शीर्ष अदालत ने पाया कि लूला के खिलाफ मामले की सुनवाई करने वाले जज का रवैया पक्षपाती था। राष्ट्रपति बोल्सोनारो की सरकार में वह जज देश के कानून मंत्री भी बन गए, मगर लूला 2018 में जेल में न होते तो बोल्सोनारो का राष्ट्रपति बनना भी मुश्किल होता। वापस अमेरिका की बात करें तो बाइडेन जिस प्रकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर कानूनी शिकंजा कसने में लगे हैं, उससे अमेरिकी समाज में विभाजन और गहरा होने के साथ ही ध्रुवीकरण बढ़ेगा। इससे पहले अगस्त में कुछ गोपनीय दस्तावेज के लिए ट्रंप के आवास पर FBI ने छापा मारा था। विडंबना यह रही कि उपराष्ट्रपति रहने के दौरान वाले गोपनीय दस्तावेज बाइडेन के आवास से मिले। बड़बोलापन भले ही ट्रंप की पहचान रही है, पर यह भी सच है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर उनकी ईमानदारी और बेबाकी ने उन्हें डीप स्टेट का निशाना बना दिया। रूस के साथ मिलीभगत और महाभियोग के 2 असफल प्रयास इसी के परिणाम रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक नैतिकता और मूल्य भारी दबाव में है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेतृत्व की गुणवत्ता की कमी ध्रुवीकरण की राजनीति के उद्भार की मुख्य वजह है। नेता राष्ट्रीय मेल मिलाप की दिशा में प्रयास करने के बजाय विभाजनकारी राजनीति को हवा भी दे रहे हैं। इसमें मीडिया के कुछ हिस्से की भूमिका भी संदिग्ध है। एक गैलप सर्वे के अनुसार मीडिया पर अमेरिकी जनता का भरोसा घटकर केवल 36% रह गया है। ध्रुवीकरण केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं, दुनिया के तमाम हिस्सों में इसका बोलबाला दिखने लगा है। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं पर जनता का भरोसा सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि अमेरिका में यह ध्रुवीकरण कुछ ज्यादा दिखता है, जहां एक अमेरिका 2 राष्ट्र की बातें अब होने लगी है। राजनीतिक ध्रुव के दोनों खेमों की ओर से जारी जहरीली बयानबाजी विभाजनकारी सिद्ध हो रही है। ये दलीय विभाजन विदेश नीति तक दिखता है, जहां अमेरिका जनमत सर्वे यही दिखाते हैं कि रूस को पीछे छोड़कर चीन अब अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। इसके बावजूद
रिपब्लिकन्स की तुलना में डेमोक्रेट तबका रूस पर ही अटका हुआ है। इसका असर असल नीति पर भी दिखता है। जहां बाइडेन वैश्विक विस्तारवादी चीन के बजाय कमजोर होते रूस पर अधिक ध्यान केंद्रित किए हुए है, अमेरिका की विभाजित राजनीति में गिरावट का नित नया स्तर देखने को भी मिल रहा है। इससे राष्ट्रीय विमर्श भी विषैला हो रहा है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से चीन जैसे तानाशाह देश भी अमेरिका को मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दे पर उपदेश देने लग गए हैं। अपने दरकते लोकतंत्र को संभालने के बजाय अमेरिका अपने हितों की पूर्ति के लिए रूस, म्यांमार और ईरान पर तमाम देशों के सत्ता परिवर्तन कराने के मकसद में जुटा हुआ है। वह भारत सहित तमाम देशों को मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर भाषण देता है, जबकि अमेरिका में हर साल पुलिस 1000 से अधिक लोगों को मार देती है। पुलिस द्वारा अश्वैतों की पिटाई और हत्या के मामले वहां लगातार बढ़ रहे हैं। कड़वी सच्चाई तो यही है कि विभाजनकारी राजनीति और ध्रुवीकरण न केवल अमेरिकी लोकतंत्र को क्षति पहुंचा रहा है, बल्कि उससे उसके वैश्विक वर्चस्व के समक्ष भी खतरे की घंटी अब बजने लगी है। अपेक्षाकृत रूप से घट रही अपनी शक्ति को देखते हुए अमेरिका को ऐसे भविष्य दृष्टा एवं ऊर्जावान राष्ट्रपति की आवश्यकता है जो देश में लगातार बढ़ रहे विभाजन को घटा सके। पिछले साल हुए एक सर्वे में करीब 2/3 अमेरिकियों ने माना कि जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका गलत राह पर जा रहा है। इस परिदृश्य में ट्रंप के विरुद्ध कानूनी अभियोग अमेरिका के लिए भारी पड़ने वाला है, जिससे कानूनी एवं लोकतांत्रिक स्थिति और खराब होगी। असल में चीन या रूस की तुलना में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उसके भीतर ही तो है। उसके लिए आवश्यक है कि वह विभाजनकारी राजनीति और ध्रुवीकरण से बाहर निकले ताकि समाज में व्याप्त खाइयों को भरा जा सके। ये एक जो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा है, जिससे भारत को भी सावधान रहना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।